चलिए दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जहाँ कुछ फॉर्मूले मेथड के तरीके से क्वेश्चन को 4 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। अगर हिंदी में लिखूँ तो खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। यानी कि जो खर्चा होगा वो मूल्य और खपत के गुणा के बराबर होगा। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे 4 भागों में 4 तरीक़ों से सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य यानी कि प्राइस 20% बढ़ गया और उसकी खपत यानी कि कंजप्शन वो भी 25% बढ़ गई, तो उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अभी इस क्वेश्चन को हम 4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड होगा x मान के, यानी कि जो प्राइस है उसे हम x मान लेंगे। दूसरा तरीका होगा फ्रैक्शन मेथड, यानी कि उनके गुणनखंड करके अनुपात निकाल के। तीसरा मेथड होगा फॉर्मूला बेस्ड। और चौथा मेथड होगा बॉक्स मेथड। अब इन चारों तरीकों में से जो सबसे बेस्ट होगा वो है फ्रैक्शन मेथड। वैसे आपको जो भी सिंपल लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और जो लॉन्ग टर्म में काम कर आने वाला मेथड होगा वो होगा फ्रैक्शन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, पहला मेथड है एक्स मान के। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का प्राइस वो 20% बढ़ गया और खपत भी 25% बढ़ गई, तो उसका खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। पहले मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है, मान लेते हैं कि जो पहले प्राइस था वो x रुपये पर केजी था और जो कंजप्शन था वो था y रुपये पर केजी। बाद में ये बढ़ के हो गया, जो प्राइस था वो 20% बढ़ गया, यानी कि 100 का 120% बढ़ गया रुपये पर केजी हो गया। और जो कंजप्शन है वो 25% बढ़ गया, यानी कि 100 पर 25 रुपये बढ़ गए और वो हो गया 125 रुपये पर केजी। अब इसे सोल्व करते हैं फॉर्मूले से। देखिए, फॉर्मूला में दिया गया है कि खर्चा बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। तो पहले जो खर्चा था वो था x गुणा वाई, प्राइस गुणा कंजप्शन। अब वो हो गया x गुणा 120/100 गुणा y गुणा 125/100। तो यहाँ देखिए, x से x कट गया, y से y कट गया, हमारे पास अनुपात में आ गया 1/3/2। ये देखिए इस तरीके से कटेगा। अगर मैं इसको 20 से काटूँ तो 6 बार, 20 से काटूँ तो 5 बार, 25 से काटूँ तो 5 बार,
और ये 4 हुआ। 5 से 5 ये गए, ये 3 और ये आ गया 2। तो ये हमारे पास रेशियो हो गया 1:3/2, यानी कि 2:3। अब 2 3 से 1 कम है, अब 2 से बड़ा है 3, तो हम 2 की वैल्यू लेंगे नीचे। 2 को 100 से काटने पर 50 आ गया, यानी कि 50% बढ़ गया। यानी कि हमारे पास जो खर्चा था वो 50% बढ़ गया। अब इसको दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, जो है फ्रैक्शन मेथड। यहाँ प्राइस का परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है 20%, बढ़ गया। इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। 20% बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। कंजप्शन 25% बढ़ गया। 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया। 4 से 5 हो गया। अब देखिए, जो खर्चा होता है वो होता है प्राइस गुणा कंजप्शन। खर्चा बराबर, तो देखिए जो प्राइस आया वो आया प्राइस की वैल्यू 5 × 4, यानी कि 20। कंजप्शन की वैल्यू 6 × 5, यानी कि 30। और जो 20 है वो 30 से 10 कम है। किससे कम है? 30 की वैल्यू से 20 कम है, तो 20 × 100 ये आ गया 2। 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50% बढ़ गया। इसी में भी देखिए दोस्तों सेम आंसर आ रहा है। अब हम तीसरे तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरा मेथड दिया गया है फॉर्मूला मेथड। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है, जो है a + b + a × b/100। अभी किसी की वैल्यू हो सकती है। यहाँ क्वेश्चन में ये खर्चे की वैल्यू है, तो देखिए a माना गया है जो प्राइस था उसकी वैल्यू, b माना गया है जो कंजप्शन था उसकी वैल्यू, और ये हमारे पास खर्चा आ जाएगा। और देखिए a जो है वो 20% बढ़ गया, b जो है वो 25% बढ़ गया। अब a यानी कि 20 × 25/100, इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस ये कट गया 4 बार, ये कट गया 5 बार, यानी कि 5। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आ गया 50% बढ़ी हुई वैल्यू। इससे भी देखिए दोस्तों सेम आंसर आ रहा है। अब हम चौथा मेथड यूज करते हैं। अब देखिए ये एक वैल्यू मानने वाला मेथड है, जिसमें हम कुछ ना करके केवल 100 की वैल्यू मान लेते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि प्राइस 20% बढ़ गया। जो प्राइस था वो 20% बढ़ गया। 20% जब 100 की वैल्यू बढ़ी तो वो हो गई 120। और जो कंजप्शन था वो 25% बढ़ गया। कंजप्शन था वो 25% बढ़ गया। तो देखिए 120 का 25% 30 होगा, यानी कि वो 30 बढ़ जाएगा। और यहाँ 100 का 20% 20 होगा, यानी कि वो 20 बढ़ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 150। अब हमें खर्चा पूछा है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू देखिए
फॉर्मूला होता है खर्चा बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। तो प्राइस और कंजप्शन हमें दे रखा है कि 100 से 150 हो गया। अभी इसे हम परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, यानी कि ये लगभग +50 हो गया, जो कि 100 से बढ़कर 150 हुआ है, वो 50% बढ़ा है। तो ये हमें बॉक्स मेथड से डायरेक्ट वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को 4 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े कुछ क्वेश्चनों को और सोल्व करेंगे। हम जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके से इनको सोल्व करना है, कैसे टाइम बचाना है। उसी तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करके हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप।